सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश और आदित्य, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। पहले तो आपको होली की बहुत शुभकामनाएं। आप पूरा जीवन रंगों से सराबोर रहे और आपके पोर्टफोलियो का रंग जो है हमेशा हरा रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। नीलेश, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बाजार पर व्यू लेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक से थोड़ा ऊपरी स्तरों से प्रेशर आ रहा है और निफ्टी बैंक अपनी लगभग हम कहें तो पूरी बढ़त आज की गंवा चुका है। 75 अंकों के आसपास की हल्की सी बढ़त रह गई है। इसके चलते निफ्टी पर भी प्रेशर आना लाजमी है। बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी के भी 17,740 के आसपास है। नीलेश, चूंकि कल छुट्टी है बाजार की और ये वाली डिबेट अभी तक खत्म हुई नहीं है कि होली है कब। स्टॉक मार्केट बंद है, मुंबई में होली कल मनाई जाएगी, महाराष्ट्र में, और बाकी देश में 8 मार्च को भी होली मनाई जाएगी। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो आखिरी के 2 घंटे के लिए अब आपका व्यू क्या बन रहा है? अभी तक के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? क्योंकि कल की छुट्टी से पहले थोड़ी सी पोजीशंस हम देख रहे हैं कि आखिरी के 2 घंटे में हल्की भी शायद होती हुई दिखेंगी। आपकी रीडिंग क्या कहती है और करना क्या चाहिए अभी? नमस्कार अभिषेक जी। सबसे पहले तो आपको एंटायर रेटिना को और सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, होली के पहले 2 ट्रेडिंग सेशन पहले मैं कहूंगा एक तेजी जो हमें देखने को मिल रही है वो काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि फॉलो अप मूव हमें यहाँ पे और देखने को मिल सकता है। रीजन ये है कि निचले स्तरों पर निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड किया है। उसके बाद आज के सेशन में निफ्टी इंडेक्स ने अपने 21 डे मूविंग एवरेज को भी पार करके उसके ऊपर टिकने में यहाँ पे सक्षम रहा है। तो ओवरऑल अब जो नेक्स्ट हर्डल निकल के आ रहा है वो है 17,850 का, जो निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज है, और अंतिम पड़ाव मैं कहूंगा वो होगा 100 डे मूविंग एवरेज का, जो लगभग 18,000 का होगा। तो मल्टीपल हर्डल्स है, एक वन वे तेजी शायद अब हमें यहाँ पे देखने को ना मिले, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बट सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफिकली आज के सेशन में जो अच्छी बात रही है वो है मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। वहां पे काफी शानदार हमें रिकवरी देखने को मिली है और ये जो पुल बैक है वो यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो हमारा अभी भी मानना है कि सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बने रहे। अगर थोड़ी और डिप मिलती है तब वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करने की सलाह होगी। ठीक है, निफ्टी पर ये व्यू, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर एक्शन भरपूर है। और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भले ही आज प्रॉफिट टेकिंग के शिकार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लेवर में है और डिबेट ये भी चल रही है कि क्या अब जो करेक्शंस आए क्या वो मौके बनेंगे। इस पर जरा एक बार फोकस करते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज, नीलेश, आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये शेयर पिछले 5 सत्र में तकरीबन 75% के आसपास की तेजी दिखा चुका था। आज भी जो शुरुआत हुई वो बहुत ही धमाकेदार हुई थी, हालांकि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अडानी एंटरप्राइजेज में अब करना क्या है या फिर अडानी ग्रुप के बाकी स्टॉक्स में क्या करना है, तो अभी आपका व्यू क्या है? लोअर लेवल्स पर लेना है या फिर अभी इसमें नई खरीदारी नहीं करनी है? आप कैसे गाइड करेंगे? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर इनफैक्ट मांगूंगा सारे ही अडानी स्टॉक में आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली अडानी एंटरप्राइज इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर हम देखें तो 2200 के आसपास का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर कोई फ्रेश खरीदारी करने के बारे में सोच रहा है तो करंट लेवल पे अवॉइड करें। 2200 का लेवल अगर ब्रेक होता है तब वहां पे एक फॉलो अप बाइंग हमें देखने को मिलेगी, तब यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। तो या तो ब्रेकआउट पे खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर लॉन्ग पोजीशन निचले स्तर पर बनाई है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें। अब यहाँ से थोड़ी और टिप मिलती है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1700 और 1750, वहां पे एक बार के लिए कॉन्ट्राबैट फी से लॉन्ग साइड में पोजीशन ली जा सकती है। बट करंट लेवल पे कोई भी लॉन्ग साइड में ट्रेड नहीं है। ओवरऑल जहां तक अडानी ग्रुप की बात है, कोई अगर प्रिफर्ड स्टॉक्स इस पर्टिकुलर ग्रुप में से खरीदारी के लिए मौके बनाते हुए नजर आ सकता है तो होगा अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट। ये 2 स्पेसिफिक काउंटर है जहां पे हमारी नजर है। स्पेसिफिकली अंबुजा सीमेंट का जिक्र करना चाहूंगा, जहां पे अगर 360 370 के लेवल मिलते हैं तो एक अच्छी एंट्री पॉइंट बन सकती है, क्योंकि जो पोजीशन टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो होंगे 420 से 450 के। तो आउटलुक अंबुजा सीमेंट का काफी पॉजिटिव है, गिरावट पे इसे ऐड किया जा सकता है अपने पोर्टफोलियो में। उसके अलावा अडानी पोर्ट, यहाँ पे भी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 600 के आसपास का सपोर्ट है। एक गैप यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, 650 का इमीडिएट एक गैप एरिया का सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच हो जाता है निचले स्तर पर तो और गिरावट गिरा सकती है। बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में 650 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट मेरी एडवाइस तो ये होगी कि अगर कोई फॉलो अप बाइंग यहाँ से मिले तो एक बार के लिए ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। अगर आपके पास नीचे के भाव पर है तो अडानी स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट टेकिंग की सलाह दे रहे हैं नीलेश।
और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग के लिहाज से इस वक्त मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट कुछ रणनीति आपके साथ शेयर करेंगे। तो नीलेश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपकी तरफ से दो अभी ट्रेडिंग के पिक्स सुझाइए। देखिए, दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले ऑयल एंड गैस स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल ओएमसी स्टॉक्स अगर आप देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम वहां पे बना हुआ है। जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। रिसेंटली हमें एक हेल्दी करेक्शन ऊपरी सरों से देखने को मिला, फिर से अपट्रेंड रिज्यूम हो चुकी है। एक फॉलिंग चैनल और फॉलिंग वेज पैटर्न जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। और ऊपरी स्तरों पर ब्रेकआउट के बाद जो ऊपरी स्तर पर टारगेट निकल के आ रहा है, इमीडिएट टारगेट 83 का और 83 के लेवल्स पार होते ही यहाँ पे 88 टू 90 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। आईओसी में 77.5 का स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है इंश्योरेंस स्पेस से, जहां पे हमने एक शार्प सेल ऑफ देखा था वो था एचडीएफसी लाइफ। अब एक शार्प सेल ऑफ के बाद कहीं ना कहीं स्मॉल टाइम फ्रेम पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड यहाँ पे होगा। ऊपरी स्तरों पर 510 से लेके 520 तक का पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल है यहाँ पे, इसलिए एक लॉन्ग साइड में ट्रेड डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस होगा 485 का, 510 और 520, ये दो टारगेट्स होंगे। ठीक है, तो नीलेश की तरफ से दो शेयर आईओसी को खरीदने की सलाह है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ को खरीदने की सलाह है 510, और उसके बाद 520 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 485 रुपए पर। लेकिन चाहेंगे नीलेश, क्योंकि हमने 2 दिन की तेजी देखी, ब्रिटानिया आज थोड़ा सा नरम पड़ रहा है, इंडेक्स का टॉप लूजर है, 2.25% के आसपास की कमजोरी। इसमें क्या कॉन्ट्रा बाइंग की आप सलाह देंगे? क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कॉन्ट्रा बाई करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बात करें तो मेजर जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। मंथली टाइम फ्रेम पे एक सेक्युलर अपट्रेंड में भी रहा है काउंटर। हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें जरूर देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे डेफिनेटली और थोड़ी गिरावट होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन प्ले किया जा सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अपने 50 डे मूविंग एवरेज के फिलहाल नीचे फिसल चुका है, जो लगभग 4420 के आसपास है। अब निचले स्तरों पर नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 4200 का है। तो अगर और थोड़ी गिरावट हो 100-150 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्ट्राबेट ली जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा 4100 का, उसके बाद पोजीशन टारगेट 4600 से 4700 के होंगे। ठीक है। तो ये राय आपको एफएमसीजी शेयरों में दे दी गई है। और आज हम देख रहे हैं कि जो पावर वाला खेमा है, एनर्जी वाला खेमा है, वहां से बाजार को भरपूर सपोर्ट है। चाहे बड़े स्टॉक्स हों, पावर ट्रांसमिशन वाले हों, डिस्ट्रीब्यूशन वाले हों, या फिर जनरेशन वाले। आप देखिए आरआईएल में आज बढ़िया तेजी हो रही है। इसके अलावा एनटीपीसी आज फिर से 2-2.5% के आसपास तेजी दिखा रहा है। आप नीलेश, कहीं आपकी नजर है जहां पर लगता हो कि मौके अभी बन सकते हैं, अभी भी सही भाव पर सही ट्रिगर के साथ शेयर चलने वाले हों? बिल्कुल सही सेक्टर आपने चुना है और सही स्टॉक्स का जिक्र आप कर रहे हैं। एनटीपीसी बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। देखिए, इस पर्टिकुलर काउंटर का अगर हम ब्रॉडर स्केल पे चार्ट देखें, 2008 में यहाँ पे हाइस बने थे लगभग 174 के आसपास के। अब आफ्टर स्पेन ऑफ ऑलमोस्ट 15 इयर्स अब यहाँ पे फिर से उस पर्टिकुलर हाइस को ब्रेक करके काउंटर ऊपर निकल चुका है। तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैंडिडेट है। और थोड़ा पोजीशन पर्सपेक्टिव से देखें तो 200-225 तक के लेवल्स यहाँ पे एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छी डिविडेंड यील्ड प्लस एक ग्रेजुअल अपमूव प्लस ग्रोथ प्लस डिविडेंड जिसे हम कहते हैं, वो इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकता है। बट थोड़ा सा स्लो मूव है, इसलिए थोड़ा समय देना होगा। इसके अलावा पावर ग्रिड दूसरा एक स्टॉक है जहां पे भी एक मल्टी मंथ फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर ऊपरी स्तरों की बात करें तो 250 से लेके 270 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 220 के नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो इस पर्टिकुलर ओवरऑल सेक्टर से ये दो स्टॉक है जो हमें काफी पसंद आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स हैं जहां पर कि आप नजर रख सकते हैं इस सेगमेंट। क्या आपको लगता है कि ये शेयर अभी और चलेगा? क्या ऐसे संकेत दे रहा है? क्योंकि आज एक तरफा ऐसा नहीं कि गैप अप शुरुआत नहीं हुई है, ये खुला है शेयर और अब ये करीब करीब डे हाई पर ट्रेड कर रहा है धीरे धीरे अब चलते हुए, और लगातार आज 3-4 सत्र की तेजी हो गई। हालांकि ऊपर से काफी करेक्ट भी हुआ था, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब करेक्शन का जो फेज चल रहा था वो ओवर हो गया और अब तेजी वाला दौर शुरू हो गया इसमें? निचले स्तरों से नो डाउट हमें एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिल रहा है।
बट कंफर्मेशन का अभी भी इंतजार करना होगा। ऊपरी स्तर पर 115 के लेवल अगर डिसाइसिवली ब्रेक हो जाते हैं तब वहां पे एक बार पहला इंडिकेशन मिलेगा कि काउंटर में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। उसके बाद अपसाइड 125 135 तक की ओपन हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड होगा। करंट लेवल से 115 रुपए तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 110 पे काउंटर ट्रेड हो रहा है। 106 रुपए 107 रुपए मैं कहूंगा वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा और इस पर्टिकुलर पुल बैक को प्ले किया जा सकता है। बट जो लंबे मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ पे 115 के लेवल ब्रेक होते हैं, उसके बाद में एग्रेसिवली और मोर कन्विक्शनली यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। ओके। क्या आपको लगता है कि तेजी की जो चाल पकड़ी है शेयर ने, ये अभी कंटिन्यू होगी कुछ दिन तक? इस साल में काउंटर में लगातार हमने गिरावट का दौर देखा है। एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हमें देखने को मिली है। 900 रुपए के आसपास के हाइज बने थे 2021 में और उसके बाद अब जो रिसेंटली लोज बना था लगभग 380 375 के आसपास का, वहां से नो डाउट एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। बट अभी भी मेजर स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। अगर ऊपरी स्तर पर 600 के लेवल डिसाइसिवली पार हो जाते हैं तब यहाँ पे एक मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन और बेस फॉर्मेशन बनता हुआ हमें नजर आएगा। उसके बाद ऊपरी स्तर पर 700 से 750 तक की अपसाइड में ओपन होती नजर आएगी। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स पैन आउट हो रहा है यही इंडिकेशन मिल रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड शायद वो लेवल ऊपरी स्तरों पर हमें ब्रेक होते हुए जल्द नजर आए। करंट लेवल पे कोई फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। अगर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो 500 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकता है। ठीक है, 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ओलेट्रा ग्रीन टेक में बने रहने की सलाह। अभी करीब 5% ऊपर है और दिन के दौरान ही करीब करीब 100 अंकों की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो काफी शानदार तेजी है, दिन की ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट अगर पिछले एक हफ्ते का यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो लगातार एक तेजी बनी हुई है और 15-16% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। नीलेश, क्या व्यू बन रहा है आपका गॉडफ्रे फिलिप्स पर? जी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक काफी अच्छा बेस यहाँ पे बना था 1650 के लेवल के आसपास का। एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो तेजी शुरू हुई है लगातार 5वें कंसेक्यूटिव सेशन में हमें ये तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है और मेरा ये मानना है कि ये तेजी और भी आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 2100 तक लेवल यहाँ पे टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल है। तो यहाँ पे जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहें और फ्रेश खरीदारी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे गिरावट का इंतजार करना होगा क्योंकि काफी बड़ा स्पर्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे विटनेस कर चुके हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक है 2100 के टारगेट के लिए। अब जो स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आ रहा है वो होगा 1850 का। ठीक है, तो गॉडफ्रे फिलिप्स में ये रहा है और भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है ओवरऑल नहीं, लेकिन 60 रुपए के आसपास एक अच्छी वैल्यू थी, कुछ लोगों ने उसका इस्तेमाल भी किया। अब ये 85 रुपए के आसपास है, लेकिन आपके हिसाब से इसके चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या इसमें मौके बनते हैं आपके हिसाब से? ले लें क्या इसको? वेल ब्रॉडर स्केल पे देखिए तो इस पर्टिकुलर काउंटर ने काफी निराश किया है और काफी लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे चलता हुआ नजर आया था। एक तरफा ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पे पहुंच चुका था, उसके विपरीत यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा था। बट यस डेफिनेटली निचले स्तरों पे जो बेस फॉर्मेशन हुआ है 60-70 के जोन में, उसके बाद तो यही लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे 90 से लेकर 95 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि एक इमीडिएट और जो मेजर हर्डल है वो है 90 रुपीज का। 90 रुपीज के लेवल पार होंगे उसके बाद में मल्टी मंथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद शायद अपसाइड 100 तक की ओपन हो जाए। बट करंट लेवल पे स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 79 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ऊपरी स्तरों पर 88 से 90 रुपीज तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सगाली जी, 88 से 90 रुपए तक के टारगेट के लिए संवर्धन मदरसन को आप मौजूदा स्तर पर भी लॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि इसमें की आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। की राय नीलेश, आपकी तरफ से भी दो कॉल्स बताइए जो इस वक्त आपके रडार पर आ रहे हो आखिरी 1 घंटे के लिए। ओएमसी स्टॉक्स का हमने जिक्र किया, ऑयल एंड गैस स्पेस का जिक्र किया, उसी स्पेस में आईओसी जिसका हमने ऑलरेडी जिस पे हमने कॉल कवर किया हुआ है वो हमें अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से और भी मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ सकता है। ऊपरी स्तरों पर 83 से 85 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है पावर ग्रिड।
एक मल्टी मंथ फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है काउंटर। ऊपरी स्तर पर 235 से लेके 240 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 221 का यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना होगा। एंड लास्टली एक और स्टॉक जो रडार पे आ रहा है, देखिए सारे ही शुगर एथनॉल प्ले आज के सेशन में एक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पे बलरामपुर चीनी ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे अर्ली साइंस मिल रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। ऑल्दो ब्रेकआउट लेवल है 378 का, हम प्रियम करके चल रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड ये ब्रेकआउट देगा और ऊपरी स्तरों पर जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो होंगे 390 से 400 के। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा 367 का। चीनी को खरीदने की सलाह है नीलेश की तरफ से, लेकिन